बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मंजूर डार। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि कल से वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशें हो रही है और कुछ एक इलाकों में जबरदस्त बारिशें हुई जिससे कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान हुआ। अभी अगर शहरी श्रीनगर की बात करें तो शहरी श्रीनगर में भी कल से हल्की सी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी भी हल्की सी बारिशों का सिलसिला जारी है। कब तक मौसम ऐसे ही रहेगा और कब से मौसम में तब्दीली रोनमा होगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हैं महकमे मौसमियात के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कब से मौसम में तब्दीली रोनमा होगी और फिलहाल कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। फारूक साहब शुक्रिया। जैसे आपने बताया कि कल रात से वादी के अक्सर इलाकों में हल्की सी दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी बारिशें हुई है। खासकर अमरनाथ जो ट्रैक है वहाँ भी कल रात से ही बारिशें हुई है, जिसकी वजह से ये जो अमरनाथ यात्रा है इसको थोड़ा सा हमें मुलतवी करना पड़ा, सस्पेंड हो गया यात्रा। तो अभी ये आने वाले 2-3 दिन में रहेगा, 9 तारीख तक रहेगा मौसम बिल्कुल, और बारिशें होंगी कल और परसों। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 तारीख से मौसम में सुधार होगा। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे फारूक साहब, क्या लगता है बारिशें मजीद तेज होंगी और क्या अभी तेज बारिशें होंगी पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर लोग ज्यादा बागबानी से जुड़े हैं? क्या फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? सालाबारी होंगी, तेज हवाएं चलेंगी? जी बिल्कुल। अभी आने वाले 2 दिनों में 8 और 9 तारीख को बारिशों की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत और बढ़ जाएगी। कहीं पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिशें भी हो सकती है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होने का भी अंदेशा है जी। और दूसरा ये लाइटनिंग और गरज जो थंडरिंग होती है ये भी हो सकती है, इसलिए लोगों को बड़ा एहतियात बरतना चाहिए इन 2 दिनों में, 8 और 9 तारीख को। चलिए बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए। 9 और 10 तारीख को लोगों को एहतियात बरतना चाहिए क्योंकि 9 और 10 तारीख को मजीद बारिशों की पेशगोई है। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक साहब और तफसीलात दे रहे थे इस हवाले से कि मौसमी सूरत हाल खराब होने की वजह से फिलहाल के लिए अमरनाथ जो यात्रा है वो भी फिलहाल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों साइड से, पहलगाम की बात करें या बालतल की बात करें, दोनों साइड से फिलहाल किसी भी यात्री को गुफा की ओर जाने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि मौसमी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए कुछ ऐसा हादसा पेश ना आए या कुछ ऐसा मामला ना हो जाए, उसी सब को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल हुकाम की जानिब से अमरनाथ यात्रा का जो यात्रा सिस्टम है, यात्रा का सिलसिला है, वो फिलहाल हुकाम की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। फिलहाल शहरी श्रीनगर के मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी शहरी श्रीनगर में भी हल्की सी बारिश जो है वो जारी है और कल से ही ये मौसमी सूरत हाल बदली और कल से ही शहरी श्रीनगर में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। वही अगर आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के दीगर इलाकों में या दूर दराज इलाकों में कल से जबरदस्त बारिशें हुई जिसके चलते फसलों को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। शुमाली कश्मीर बारामुल्ला इलाके या सोपोर इलाका, वहां की बात करें और रिपोर्ट्स के मुताबिक कल वहां पर जबरदस्त हवाएं चली और रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसा अभी हमने महकमा मौसमियात से बात की और उनका कहना है कि फिलहाल 2 दिन तक मजीद बारिशें मुतवक्का है जिसके चलते कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको याद होगा कि रवां साल जबरदस्त गर्मी देखी गई जहां टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री तक भी पहुंच गया। श्रीनगर में भी या सोपोर की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, कहीं ना कहीं लोग इस टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और इस टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, जिसमें आपको याद होगा कि बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले 2 बच्चों की भी जान चली गई जो गर्मी की शिद्दत से निजात पाने के लिए नजदीकी दरिया में नहाने की गरज से गए थे और जब बारिश हुई और माफ कीजिएगा जब वो नजदीकी दरिया में गए और अचानक से वो डूब गए। इसी के चलते लगभग ऑलमोस्ट जो हमें जराया कह रहे हैं लगभग इस रवां साल में लगभग 37 ऐसे बंदे हैं, 37 ऐसे लोग हैं जिनकी डूबने की वजह से मौत वाक़या हो चुकी है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि गर्मी की शिद्दत से निजात पाने के लिए उन्होंने नदी नालों और नज़दीकी जो केनाल्स होते हैं उनका रुख किया था ताकि वो इस गर्मी की शिद्दत से निजात पा सके। और पिछले 2-4 दिनों में देखा गया कि अचानक से फिर मौसम ने करवट बदली और वादी के अक्सर मकामात पर हल्की सी बारिशें शुरू हुई और कहीं ना कहीं लोग इस वक्त इन बारिशों को थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं और इन बारिशों का लुत्फ भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से जहां फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और फसलों पर मुनस्सिर वो लोग जो इसी से अपना गुजर बसर करते हैं, खासतौर पर बागबान जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा
थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें होना और अनइवन वक्त पर जब बारिशों की ज़रूरत होती है तब होती नहीं है, जब धूप की ज़रूरत होती है तब नहीं होती है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का बाइस हो रहे हैं और परेशानी का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन शहर श्रीनगर की बात करें, अक्सर लोग जो है इस बारिश का लुत्फअंदोज हो रहे हैं, इस बारिश से लुत्फअंदोज हो रहे हैं और इसका मजा भी ले रहे हैं, क्योंकि हसीन मौसम है और इस हसीन मौसम का एक अलग ही मजा है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। और आइंदा 2 दिनों तक इसी तरीके से मौसमी सूरत हाल रहेगी और मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। और इसके साथ साथ आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.kashmircrown.com, ताकि आप हर किसी अपडेट से वाकिफ रह सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्ले स्टोर में जाकर कश्मीर क्राउन की ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके तमाम अपडेट से वाकिफ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। श्रीनगर से कश्मीर क्राउन के लिए मोहसिन मीर के साथ में मंजूर डार।